अस्सलाम वालेकुम, आदाब। एक बार फिर मैं आज़म मीर आप सभी के सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपकी नज़र एक कहानी करना चाहता हूँ। एक बार एक लड़की की शादी हो गई। शादी हुई तो वो अपने ससुराल चली गई। ससुराल में कुछ दिन रही, लगा उसको कि हालात अब ठीक नहीं है, मुझे यहाँ परेशानियाँ हो रही हैं। तो आखिर वो बेचारी एक दिन बेबस होके अपने माँ बाप के घर पहुंच गई। जब वो अपने माँ बाप के घर गई तो रास्ते में ही जब जो ही घर के आंगन में दाखिल हुई तो उसकी माँ मिली उसको। तो उसने पूछा कि हमारे दामाद राजा कहाँ हैं? तो बोलने लगी वो तो नहीं आया, मुझसे थोड़े नाराज थे तो मैं परेशान होके आई। तो माँ ने उसी वक्त बरसना शुरू कर दिया कि तू अपनी जिंदगी तो बर्बाद कराई, तू अब मेरी भी करेगी। अब तेरा भाई नाराज होगा, तेरा बाप नाराज होगा, वो मुझे भी घर से निकाल देंगे, मुझे बुरा भला कहेंगे। कुछ देर के बाद वहाँ अब्बा हुजूर भी पहुँच गए। उन्होंने भी गुस्सा किया, बेटी की माँ के साथ भी गुस्सा किया, बेटी के साथ भी किया। भाई आया, उसने भी गुस्सा किया और उसको ये हुक्म सादर कर दिया, उसको हुक्म दे दिया कि तू मर या जी, तू अब वहाँ ही रहेगी, तो अब वापस नहीं आएगी, क्योंकि ये हमारी इज्जत का मामला है। तो वो बेटी वापस चली जाती है, तो वहां से आंगन से ही वापस चली जाती है, क्योंकि बात उसके भाई की, उसके बाप की इज्जत की बात आ गई। तो वो बेटी, वो बहन जब वो वापस चली जाती है अपने ससुराल में वापस जाके, फिर वो जितनी भी देर वहां रहती है उन्हीं दुखों के साथ। और बिल आखिर एक दिन पता चलता है कि आपकी बेटी, आपकी बहन इस दुनिया में नहीं रही। अब्बा हजूर को भी पता चल जाए, उसके भाईजान को भी पता चल जाता है। जब ये बात पता चलती है तो हम लोगों की यह फितरत है, जिंदू के पास जाएंगे ना जाएं, मगर मरने के बाद हम जरूर दौड़ जाते हैं। अब दर्द जागा भाईजान को भी अपनी बहन का और अब्बा हजूर को भी अपनी लखते जिगर का। तो वो दौड़ते हुए जाते हैं। जब पहुंचते हैं तो घर के पास में ही, मतलब आंगन के अंदर ही किसी कोने पे उसकी कब्र बना दी जाती है। तो जब उसके अब्बा हजूर और मोहतरम भाईजान पहुंचते हैं वहां, तो उसके जो लड़की के ससुराल वाले होते हैं तो वो एक खत देते हैं, मतलब जो कि उस बेटी ने अपनी वसीयत के तौर पे लिख रखा होता है। तो उसमें उस बेटी का ये लिखा हुआ खत होता है, वो वसीयत करती है अपने ससुराल वालों को कि मैं अभी ये दहलीज जो है पार नहीं करूंगी, चाहे जो भी हो जाए, और मुझे ना ऐसी जगह में दफना देना, चाहे वहां कचरा हो, कुछ भी हो, वहां मुझे दफना देना, मेरी कब्र बना देना, मगर इस आंगन से बाहर नहीं ले जाना, क्योंकि मेरे बाहर जाने से मेरे बाप की, मेरे भाई की इज्जत चली जाएगी, मेरे खानदान की इज्जत चली जाएगी। तो जब वो देखते हैं तो वो रोते हैं या जो भी हो, मगर क्या फायदा उस रोने का। तो बहरहाल मैं इस कहानी के जरिए आपको यही, इस माशरे की एक चीज बताना चाहता हूं, कब तक हम अपनी इज्जत और अपने उस वकार के उसमें, अपनी झूठी अना कि उसमें हम बेटियों की कुर्बानी देती रहेंगे। चाहे वो बेटी किसी की माँ हो, वो भी कुर्बानियां देती है, क्योंकि वो भी कभी किसी की बेटी थी, कभी किसी की बहू बनी, कभी किसी की बीवी बनी। हर रिश्ते में क्यों हम बेटियों को, औरतों को, हम उनको अपने अना के लिए कुर्बान करेंगे? क्या ये हमारा मुआशरा हमें यही सिखाता है? क्या जरूरी है कि जब हम किसी बेटी की कहीं शादी करें, मर्द हजरात का या उनके ससुराल वालों का वो पता नहीं कर सकते कि ये कैसे? क्या होता है कि जब हम बेटी ब्याह के देते हैं तो ऐसा होता है कि हमने कोई मरी हुई चीज, कोई फर्नीचर दे दिया घर से, कोई लकड़ी का कोई सामान उठा के दे दिया। मैं जानवरों के लिए भी ऐसे नहीं बोलूंगा कि आप कहीं उनको मरने के लिए किसी के घर भूखे छोड़ दो। आपने कोई गाड़ी दे दी, गाड़ियों के लिए तो फिर मैं लोगों का एक सोचता हूं, जब वो अपनी गाड़ियां बेच देते हैं उसके बाद वो कभी रोड पे खड़ी देखते हैं, बोलते हैं ओहो मेरी गाड़ी थी ये, तो अब ये रोड पे खड़ी है, अब इसको साफ नहीं किया, इसको धोया नहीं है, ये तो अब रुल गई है। वो अल्लाह के बंदों, क्या वो बेटियां नहीं रुलती? अल्लाह पाक जब किसी को एक बेटी देता है तो कहता है कि जा मैं तेरा सहारा बन गया, जा अपने बाप को बता दे, जा फरिश्तों को कहता है कि बता दे मैं अल्लाह खुद सहारा बन गया तेरा। और हम जब कोई किसी बेटी की बात करते हैं तो बेटी को रहमत समझा जाता है। बेटी को बहुत सारे धर्मों में, अलग अलग धर्मों में बड़ी अहमियत है, देवी समझा जाता है उसको रहमत का एक जरिया समझा जाता है। सब पढ़ते हैं हम के बेटों से बेटियां बेहतर हैं, इसीलिए यही बेहतरी है बेटियों की। हमारी और करनी और कथनी में कितना बड़ा फर्क, कितनी बड़ी मुनाफकत।
कितनी बड़ी हाइपोक्रेसी, ये क्यों? बेटियां कुर्बान हो रही, किस किस तरीके से माँ बाप की इज्जत पे बेटियां कुर्बान हो रही हैं। वो जुल्म बर्दाश्त करें ससुराल में, वो जल जाएं, वो मर जाएं, उनको जला दिया जाए, उनको मार दिया जाए। इसके अलावा ससुराल में बेचारी पहुंच गई, उसके बाद उसको औलाद नहीं हुई, बांझ है, तो ये क्यों बांझ है? इसको अब गलती से बेचारी को बांझ नहीं रही तो लड़कियां हो गई, तो बोला इसको लड़कियां क्यों हो गई? अब इसको घर से निकाल दो, अब दूसरी शादी कर लो। ठीक है, दूसरी शादी कर लो जिसको करनी है, पर कम से कम उसके हक अदा करो। उसको औलाद नहीं है तो उसको घर से निकाल दो, उसको बेटियां नहीं है तो उसको घर से निकाल दो। फिर उसको बेटियां अगर हो भी गई तो फिर बेटा चाहिए। कितनी बड़ी मुनाफकत हम औलाद के साथ करते हैं। तो मेरा एक यही पैगाम था आप सभी के नाम कि बेटियां हैं आपकी, उनको अच्छी तरबियत दीजिए, गलत और सही में उनको बताइए कि ये फर्क है। तो जब वो बेचारी मासूम कुछ कहें तो उन पे जुल्म ना करें, वो आपकी झूठी अनाज झूठी जिद के चक्कर में अपने आप को कुर्बान कर दें और खून के आंसू हमेशा पीती रहें। तो आप ये माशरे की ये चीजें आप सभी के सामने हैं, उसी माशरे में आप ही रह रहे हैं। तो मेरी आप सभी से ये गुजारिश है कि मैं ये नहीं कहता कि मेरी बात का आप पे बहुत बड़ा असर होगा, मैं कोई बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं कि मेरी बात का असर होगा, मगर आप ध्यान रखें जिंदगी में किसी ना किसी के आप लोग आइडियल होंगे। मैं सभी के लिए बता रहा हूं, जो भी मेरी वीडियो को देखें, किसी ना किसी के लिए आप बहुत बड़े आइडियल होंगे जो आपको देख के आपको नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं। मैं भी अपने बारे में यही सोचता हूं, मुझे पता है मुझे सारी दुनिया नहीं देखेगी, मगर इस दुनिया में कोई एक आदमी नहीं होगा जो मेरी बात हो सकता है सुनता हो, तो वो बात सुन ले। तो इसीलिए अब ये पैगाम, ये बात सब लोगों तक जहां तक हो सके कोशिश कीजिए कि पहुंचे। नहीं पहुंचे, कोई सुने ना सुने, मरने के बाद भी आखिर एक दुनिया होती है, तो उस मरने के बाद आपके पास ज़रियत है, किसी को बता सकते थे। किसी आदमी का ईमान बड़ा कमजोर होता है, निचले कम दर्जे का, तो कम से कम आप किसी को डायरेक्टली नहीं कह सकते, तो उसको बताइए कि कम से कम उसको कहानी सुना के ही बोलिए कि जुल्म ना करे अपनी बेटी को। तो मैं बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, जो मैंने बीच में बेटियों की बात कही थी, इस पे भी एक कहानी सुनाऊंगा। अगर आपको मेरा ये फिलॉसफी, मेरा ये फलसफा हयात बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए, औरतों के लिए अगर आपको पसंद आए तो आप इसको आगे तक शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं।